ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ 'ਚ ਨੇ कृष्ण जी ते राधा जी, संजय कश्यप जी ते कशिश कश्यप। वेलकम टू ABP साझा। नमस्कार। इस वारी ਅਸੀਂ देख रहे करोना संकट ਦੇ ਵਿੱਚ कृष्ण जी ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। मास्क पाए हुए ਨੇ, ਅਸੀਂ देख रहे ਤੁਸੀਂ मास्क ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। जी, एक्चुअली कोरोना काल ऐसा महामारी का दौर चल रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमें मास्क खुद लगाकर बताना पड़ रहा है कि मास्क आपके लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर आपका उद्धार ही नहीं हो सकता। मीन्स क्योंकि अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है और जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती हमें ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तो अपनाना ही पड़ेगा। इसके बगैर हमारी गति नहीं है, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि लगाएं और हम कोरोना जैसी महामारी को अपने घर में ना लेकर जाएं। अगर हम घर में लेकर जाते हैं हमारे साथ 4 लोग और इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो हमें इससे बचना ही होगा और मास्क लगाना ही होगा। बिल्कुल, मास्क पाना बहुत ज़रूरी है। संजय कश्यप जी, ਅਸੀਂ देख रहे कि बहुत सोहना अवतार ਤੁਸੀਂ भूमिका बहुत सोहनी निभाते हो, बहुत सोहने कपड़े जो ज्वैलरी है बहुत वधिया है। सो किन्ने सालों तो ये ਤੁਸੀਂ भूमिका निभा रहे हो ਤੇ क्यों ਤੁਸੀਂ सोचा कि ਇਹ किरदार ਤੁਹਾਨੂੰ करना चाहिए है? जी, एक्चुअली मैं 91 से रामलीला से जुड़ा हूँ, 91 से रामलीला कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली रामलीला में मैं राम का किरदार निभाता रहा हूँ। अभी 3-4 सालों से मैं BK ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने में वहाँ पे कृष्ण का पात्र मैं निभाया करता हूँ। तो कृष्ण के पात्र में ये है कि सभी को संदेश देने के लिए कृष्ण का पात्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संदेहवाहक ही कृष्ण को माना गया है। गीता का उपदेश देते हुए भी कृष्ण को दिखाया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण उपदेश देते हुए हैं। कृष्ण की बात लोगों को जल्दी समझ आती है, इसीलिए हमने ये रूप धारण किया है कि लोगों को जल्दी से समझ आए। अदरवाइज़ मास्क लगाना है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मास्क लगाना है, लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ये रूप धारण कर कर आना पड़ा कि तुम किसी की बात तो मानो, अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की बात तो मानो कि आपके लिए ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अभी वैक्सीन नहीं बनी है। इसीलिए मास्क लगाने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए ये रूप धारण करना पड़ रहा है। इस वारी मंदिरां 'ਚ रौनक घट है कोरोना संकट के कारण, ज़रूरी भी है, नियम मनने भी चाहिए, लोग घरां 'चों घट निकल रहे हैं। सो थानू इस वारी थोड़ा फीका फीका लगा बाहर आके? जी, बहुत फीका फीका लग रहा है और लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप मंदिरों में ना जाइए, क्योंकि वो एक दूसरे के टच में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होगी, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली वो कोरोना के शिकार में आएंगे। तो इसीलिए लोग भी डरे हुए हैं कि ये बीमारी हमारे घर में ना प्रवेश करे, तो इसलिए लोग मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं छू रहे हैं। डर इतना बन गया है कि मंदिर भी काम नहीं आ रहे हैं। अपने आराध्य की पूजा करने के लिए वो घर से दूर से ही नमस्कार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें खुद अवतार लेकर धरती पर आना पड़ रहा है, ये स्वरूप लेकर धरती पर आकर बताना पड़ रहा है कि ये आप ऐसे ही डिस्टेंसिंग से लोगों से बचकर ही कोरोना महामारी से बच सकते हैं। संजय जी, कृष्ण जी का नृत्य, उन्होंने अलग अलग रंग लोग देख के रूह खुश हो जाती है जिस तरीके नाल परफॉर्म करते हैं। सो नृत्य तुसी साडी ऑडियंस के लिए नृत्य किया, जिवें असीं देखते कि लोग खास तौर पर बाहर निकलते हैं कि किस तरीके नाल परफॉर्म किया जाता है, सब कुछ देखने के लिए। एक मैं चीज़ कहांगी कि जो तुसी ये अटायर पाया है, ये मुकुट, ये मेकअप, कितना टाइम लगता है इस सब दे विच? 2 आवर्स पूरे लगते हैं जी इसको तैयार होने में। 2 घंटे लग जाते हैं मेकअप करने में, क्योंकि मेकअप मैं खुद ही करता हूँ। कोई मेकअप मैन नहीं है, तो इंडिविजुअली करने में भी टाइम लग जाता है। सो तुसी करदे क्यों, तुसी मतलब जॉब की करते हो, तो क्यों तुसी ये चुनिया कि थानू कृष्ण जी की जो भूमिका निभानी चाहिए है? जी, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, क्लास 1 ऑफिसर हूँ हाई कोर्ट में। तो लेकिन ये मेरा शौक़ है, पैशन है ये एक्टिंग। तो इसलिए मैं रिलीजियस माइंडेड होने के साथ ये अपना काम करता हूँ कि क्योंकि रिलीजन के साथ तो कोई भी जुड़ सकता है। तो रिलीजियस वर्क करने के लिए मैंने ये चुना हुआ है कि मैं रामलीला करूँगा और जितने भी एक्ट धार्मिक होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। सरकारी नौकरी तुसी करते हो, औखा लगता है, चैलेंजिंग लगता है कि इस तरह का अवतार पाना, ज्वैलरी पानी, मेकअप करना? जी, एक्चुअली चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन चैलेंज को हमेशा मैं एक्सेप्ट करता हूँ और चैलेंजिंग वर्क ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टाइम बहुत कम मिल पाता है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि जॉब टाइमिंग ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को करना बहुत अच्छा लगता है। और 2.5-3 महीने हम इसकी रिहर्सल्स की तैयारी करते हैं, कलेक्शंस की तैयारी करते हैं। इसीलिए हम इतने
इन्वॉल्व हो जाते हैं ना इस काम के लिए, और हमारी अंतरात्मा भी बोलती कि ये दिन कब आएंगे ये रूप धारण करने के लिए। परिवार पूरा सपोर्ट करता है इसके लिए? परिवार पूरा सपोर्ट करता है जी, वाइफ सपोर्ट करती है, दोनों बच्चे सपोर्ट करते हैं, बल्कि ड्रेसेस मेरी संभालते हैं। जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद ड्रेसेस तय लगानी, सुखानी, उनको सारा पैक करके मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਲਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਵੁਕ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि लोगों की श्रद्धा तो बहुत होती है भगवान में। तो मुझे याद है कि एक बार मैं ऐसे रूप धारण कर गया तो एक बुज़ुर्ग माता, उनकी एज होगी 70-80 के करीब होगी, और वो मेरे पाँव में पड़कर मुझे बोल रही है कि मुझे पहचाना। तो मैं उनकी तरफ ही देख रहा हूँ, मुझे पहचाना क्या? मैं आपके पास आऊँगी तो आप मुझे पहचान लोगे, मैं आपके पास आ रही हूँ। तो वो उसका इतना अच्छा मतलब टच हुआ मेरे को कि मेरी आंखों से अश्रु बहने लग गए इस रोल में भी, कि उनकी इतनी श्रद्धा है कि वो मेरे को ही राम या मेरे को ही कृष्ण समझ रहे हैं कि मेरे को उस समय पहचान लोगे आप। तो वो दृश्य मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ बच्चों ਕੇ? को ये होता है कि कृष्ण भगवान, उनको तो मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं एक्चुअली हर बार कि ये कृष्ण भगवान है, लेकिन बच्चों का इतना होता है कि सेल्फ़ी क्रेज़ है आजकल। सेल्फ़ी लेने के लिए इतने बच्चे उत्तेजित होते हैं कि फटाफट आओ कृष्ण जी हमारे साथ एक सेल्फ़ी किंग बना दिया इस बार। तो मुझे इतनी सेल्फीज़ ली ना बच्चों ने कि क्या बताऊँ मैं। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। जी, फ्रेंड्स फॉलोइंग बहुत है मेरी, राम के रूप में ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि राम का किरदार मैंने बहुत सालों से निभाया, तो राम के रूप में ही पब्लिक मुझे बहुत पसंद करती है। ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 1991 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? जी, एक्चुअली जब 91 से जुड़ा तो मैं प्योर वेजिटेरियन नहीं था, हम नॉन वेज खाते थे, लेकिन ये रोल ऐसा निभता गया, अंदर मेरे निभता गया कि मैं सात्विक होता गया, अपने आप को सात्विकता की ओर लेकर जाने लगा, क्योंकि लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी। और मैं सोचता था कि अगर लोगों की श्रद्धा है तो इंसान के ऊपर कैसा होना चाहिए, उसको भी तो उस काबिल बनना चाहिए कि लोग आपके पाँव में झुकते हैं, तो मुझे भी उनके काबिल बनना पड़ेगा। तो मैंने उसे अपनी निजी ज़िंदगी में शामिल किया। मीन्स मैंने अनियन गार्लिक बिल्कुल छोड़ दिया। हमारी फैमिली में अब कोई भी नहीं खाता। 14 साल हो गए हमें ये छोड़े हुए, और हम सात्विकता की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का झुकाव इतना है, हम उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? मेरा फेवरेट डायलॉग है जी, जब लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को थोड़ा सा गुस्से के रूप में दिखाते हैं। तो उसमें बोलते हैं परशुराम को, तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम, तुम नवगुण ज्ञाता हो स्वामी, हम केवल धनुष चलाते हैं, तुम वृद्ध हो हम बालक हैं, इस कारण शीश नवाते हैं, था भेष आपका रणनायक, लक्ष्मण को क्रोध उमड़ आया, बस इसी वजह से थोड़ा सा है ऋषि आपको समझाया, मेरी तरह इसे जानो, बस स्वभाव ही जो शीला है, अपमान सहन ना होता इसे, ये क्षत्रिय वंश की लीला है, यदि अस्त्र शस्त्र धारण करके हरगिज ना आप यहाँ आते, गर कहते वचन मुनियों से तो लक्ष्मण भी शीश नवाते। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर इस धरती पर अभी आते तो वो अपनी मर्यादाओं में रहकर ही लोगों को समझाते, इतने प्यार से शांतिपूर्वक संदेश देते कि लोगों को बात समझ में आती, क्योंकि मानव द्वारा बताई गई बातें लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए रूप धारण कर किसी न किसी व्यक्ति को आना पड़ रहा है। अगर राम जी भी यहाँ आते तो शांतिपूर्वक उनको समझाते कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती। कृष्ण जी अगर इस मौके पे आते थे, कृष्ण जी किस तरह कृष्ण समझ? जी एक्चुअली थोड़े से नटखट
स्वभाव के हैं, वो अपने स्वभाव से नृत्य करते हुए उनको ये ज़रूर बताते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनाधाय संभवानी युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब धर्म का विनाश होता है तब तब मैं आता हूँ, बुरे मनुष्यों का विनाश करने के लिए तब तब मैं आता हूँ, और सज्जन पुरुषों का साथ देने के लिए मैं तब तब आता हूँ। मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ। सत्य क्या है? वही सत्य है जिसे देखा और बयान किया, नहीं, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसे देखा और बोलने में भय महसूस हुआ। भय द्वारा किया गया तथ्य ही सत्य है। अर्थात सत्य, निर्भरता द्वारा कहा गया हर तथ्य सत्य है। निर्भयता ही आत्मा का स्वरूप है। अर्थात मैं सत्य हूँ। जलवायु सत्य है, वायु सत्य है, आकाश सत्य है, भूमि सत्य है। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ। मास्क लगा के डायलॉग्स बोलने, नृत्य करना थोड़ा मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है, लेकिन अभी जो ये दौर चल रहा है इसके बीच में मुझे भी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं असल कृष्ण तो हूँ नहीं कि इस महामारी से बच जाऊँ। तो इससे बचने के लिए मुझे ये मास्क लगाना, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये मास्क लगाया हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ਅਸੀਂ देखते हैं। यस, फ़नी मोमेंट मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बार हमारा सीता स्वयंवर का सीन चल रहा था। हम राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए थे और रावण की एंट्री होती है। वो जय शंकर जय शंकर जय शंकर करके जय शंकर आह 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 कर रहा था। तो वहाँ पे जो छोटे नटखट बच्चे बैठे हुए थे ना, वो बोलते हैं ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक। तो हमारे लिए इतनी ऑकवर्ड पोजीशन होगी कि हमारी हंसी छूटने वाली हो रही। हमने इतनी मुश्किल से दबाया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन हमें भी परफॉर्म करते हुए अपनी मर्यादा में रहना था। तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए हंसने के लिए, तो साइड पे मुंह करके हम हंस रहे थे। ऑडियंस तो फिर की रिएक्शन? ऑडियंस, उनको समझ आ जाती है कि ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने ढिंग लक लक किया ना, तो पब्लिक इतनी ज़ोर से हंसने लग गई और रावण तो हा 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 कर रहा था, लेकिन वो एक्शन ऐसा था उनका ढिंग लक लक ढिंग ढिंग। तो इतना फ़नी मोमेंट था कि वो मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। इसको 20-22 साल हो गए होंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? एक्चुअली पंजाबी में ना, चंडीगढ़ में जो डायलेक्ट डिलीवरी है वो छबीलाल ढोंडियाल या जसवंत सिंह की रामायण के ऊपर खेली जाती है। तो ये डायलेक्ट डिलीवरी सिर्फ हिंदी में ही है। जसवंत सिंह जरूर है पंजाबी, लेकिन अगर पंजाब साइड जाते हैं तो वहाँ पे पंजाबी डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। बट यहाँ पे हमने बोले नहीं पंजाबी में, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि कैसे बोलते हैं राम जी। पर थोड़ा सा फ़नी मोमेंट लगता, मुझे लगता कि ऐसे अगर पंजाबी में राम बोलेंगे, इसलिए हिंदी से ही जोड़ना ठीक रहता है। ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੋ? ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਅਵਧ 'ਚ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਭਰਾਤਾ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨਵਾਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਾਵਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ध्वजा लहराएगी मेरी हुन आकाश दे ऊपर, बनावांगा एक नया वैकुंठ हुन आकाश दे ऊपर, खर्च गंगा दा जल होवेगा मेरे ही चरण धोने च, मेरा ही ना गूंजेगा दुनिया दे कोने कोने च। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਹੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਏਗੀ। जी जी, वाकई
मास्क से काफ़ी छुप रही है क्योंकि इसमें लिप्स तो दिखते नहीं है, सिर्फ साउंड आ रही है आपको। ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਏਗੀ जी 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 बिल्कुल छुप जाती है जी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ जी फ़नी मोमेंट ये होती है मैम कि जैसे डायलॉग्स जो रामलीला के होते हैं मैक्सिमम प्राउंटिंग बेस होते हैं, तो प्राउंटिंग पीछे से कई बार कोई सीन्स ऐसे होते हैं जिसकी डायलॉग डिलीवरी नहीं प्रॉपर हो पाती, तो माता कुशल्या यहाँ पर खड़ी है, भरत यहाँ पर खड़े हैं, माता कुशल्या उनको बोल रही है कि तुम दोनों मेरे आँखों के नेत्र हो। पीछे से प्राउंटिंग मिली तुम दोनों मेरी आँखों के नेत्र हो, लेकिन कौशल्या बोल रही है कि तुम दोनों मेरे मित्र हो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आर्टिस्ट था उसको सुना ही नहीं कि उसने क्या सुना है, कान गर्म हो जाते हैं जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे मित्र हो। तो वो फनी मोमेंट ऐसा था कि वो प्राउंटिंग तो गई बार क्लियर, लेकिन आर्टिस्ट ने जो बोला वहाँ से इतनी ज़्यादा लाफिंग आई कि तुम दोनों मित्र हो। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਮੂਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ जी एक्चुअली इमोशन मोमेंट तब होता है जब लक्ष्मण मूर्छा वाला एक सीन आता है, उसमें लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, तो वो सीन ऐसा इमोशनल है कि उसमें आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो इतना इमोशन करता है कि वो राम का जो कैरेक्टर जैसे मैं करता था तो मेरी आंखों से सचमुच में आंसू निकलने लग जाते थे कि मेरा ब्रदर नीचे गिरा हुआ है और इसको तीर लगी हुई है, सच में लगा हुआ है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग होता है और उसको पब्लिक भी बहुत सहारती है कि बहुत अच्छा रोल है ये। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਣੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਭਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਜੋ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ जी जैसा कि मैंने कहा कि सत्य क्या है, सत्य यही तो है जो तुम अस्वीकार कर रहे हो। अस्वीकार नहीं करना, स्वीकार ही सत्य है। सत्य क्या है जो दिख रहा है, दिख क्या रहा है, ये मास्क लगाना सत्य है, सोशल डिस्टेंसिंग करना सत्य है। तुम्हें मैं ये समझाने आया हूँ, इसीलिए ये रूप धारण करके समझाने आया हूँ कि यही सत्य है, इससे ऐसे लगाकर ही बचा जा सकता है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਸੰਜੇ ਕਸ਼ਪ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।